हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो जो हमारा सॉलिड स्टेट के रिगार्डिंग मॉड्यूल 5 बना था, अब आप कहोगे सर मॉड्यूल 7 क्यों लिखा है, मॉड्यूल 6 कहां गया। ठीक है, अभी थोड़ी देर में मैं आपको उस बात को समझाता हूं, लेकिन आज मैं आपको मॉड्यूल 7 लेक्चर 7 पर डिस्कशन कराऊंगा। इज दैट क्लियर? तो इन प्रीवियस मॉड्यूल मींस नंबर ऑफ module 5 we have already discussed that closed packing in crystal. Okay, closed packing in crystal means the constituent particle of any crystal are attached nearest of each other. ऐसा करने से क्या होगा, जितना ज्यादा वो नियरेस्ट होंगे डेंसिटी ज्यादा होगी, और डेंसिटी ज्यादा के साथ साथ फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स जो लगेंगे वो ज्यादा लगेंगे, स्ट्रॉन्गनेस बढ़ेगी। ये बात हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था। ठीक है, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल, उसको हमने सिंप्लीफाई 3 टाइप से डिवाइड किया था। याद आ रहा है आपको? उसका सेंस क्या बताने के लिए था? वो सेंस ये था, जैसे मुझे अगर एक रूम कंस्ट्रक्शन करना है तो रूम कंस्ट्रक्शन के लिए मुझे सबसे पहले क्या बनानी पड़ेगी, वॉल। लेकिन वॉल भी ऐसे ही नहीं खड़ी हो जाती, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे रो ऑफ ब्रिक्स तैयार करनी पड़ेंगी। तो ब्रिक्स की एक रो तैयार हो गई, उसके ऊपर ब्रिक्स की सेकंड रो, फिर थर्ड रो, फिर फोर्थ रो, फिर फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो। ऐसा करने से वॉल प्रिपेयर्ड हो जाएगी, वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने वॉल फॉर्मेशन हो गया, वॉल के लेफ्ट में, राइट में, आगे पीछे, ऊपर नीचे कर देंगे तो वो पूरा एक रूम कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो वहां तक पहुंचने के लिए मैंने क्या किया था, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में मैं आपको मॉड्यूल 5 में जो मैं आपको एक्सप्लेन करा चुका था उसकी 5 to 7 मिनट में फिनिश कर रहा हूं उस मटेरियल को, ताकि आप मुझसे ये कनेक्ट हो सकें कि सर मॉड्यूल 5 के बाद आपने मॉड्यूल 7 क्यों पढ़ा रहे हैं आप। राइट, 1 डायमेंशन का मतलब हो गया एटम, दीज आर द स्फीयर मींस एटम। एटम को हमने एक दूसरे से टच कर दिया, ऐसा करने से क्या तैयार हो गया, एज ऑफ क्रिस्टल तैयार हो जाती है। एज कह सकते हैं आप उसे, लाइन कह सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, तो ये 1 डायमेंशन। राइट, फिर हम जब ये एज यानी इसका मतलब ये जो लाइन लगाई है हमने एटम्स की, इनको एक दूसरे के साथ टच कर दें तो क्या तैयार हो जाएगा बेटा, 2 डायमेंशन, मतलब यू कैन से लेयर फॉर्मेशन। राइट, हाउ मेनी टाइप्स? तो आपको याद होगा 2 टाइप से लेयर फॉर्म की थी। एक लेयर को बोला था मैंने स्क्वायर लेयर। क्यों बोला था स्क्वायर लेयर, याद आ रहा है? और सेकंड लेयर को बोला था मैंने हेक्सागोनल लेयर। इज दैट क्लियर? तो स्क्वायर लेयर वाली सिचुएशन में ईच एटम ऑफ द लेयर टच बाई 4 स्फीयर, 4 एटम, and the center are joined of each other, then form square. So this layer is called square layer, square close packing. Right? But in other hand hexagonal क्या था, hexagonal वाली लेयर में क्या सिचुएशन नजर आ रही थी हमें, sphere of the hexagonal layer are touched by 6 atom or sphere. Right? And the center are joined of the 6 sphere, then form hexagonal layer. Right? हेक्सागोनल लेयर। अब इसके बाद बात स्टार्ट हुई थी हमारी 3D क्लोज पैकिंग, यानी अब हम मल्टी लेयर फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। राइट, 3 डायमेंशन, एक्चुअल में 3 डायमेंशन ही किसी क्रिस्टल की एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है। अब हम वहां पहुंच रहे हैं, मतलब लेयर के ऊपर, लेयर के एबव, लेयर के बिलो, लेयर के एबव, लेयर के बिलो। इट मींस मल्टी लेयर स्ट्रक्चर मींस 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर। क्यों होगा आप सोचिए, लेयर में तो लेफ्ट राइट, ठीक है, आगे का और पीछे का। इज दैट क्लियर? ऊपर नीचे तो होगा नहीं, बट जब लेयर को एक दूसरे के ऊपर जब रख देंगे तो ऊपर, एबव और बिलो एटम भी टच करने लगेगा। दैट इज द 3 डायमेंशन सिचुएशन। ओके, तो कल यानी लास्ट वीडियो में स्क्वायर लेयर को हमने जब एक दूसरे के ऊपर रखा तो हेयर 3D close packing from square layer, 3D close packing from square layer, मतलब हम इसे भी 2 टाइप से क्लासिफाइड कर देंगे।
ऐसी 3D क्लोज पैकिंग जो स्क्वायर लेयर से फॉर्म होती हो। सेकेंड इज 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम हेक्सागोनल लेयर, राइट। पिछले वीडियोस में मैंने आपको मॉड्यूल 5 में मैंने आपको सिर्फ 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम स्क्वायर लेयर से ही डिस्कशन कराया था और उसमें 2 टाइप के अरेंजमेंट बने थे। याद आ रहा है आपको? एक पैटर्न, एक मल्टी लेयर का जो पैटर्न था, ए टाइप का पैटर्न था, जिसे क्यूबिक लेटिस तैयार हुआ था और उसमें यूनिट सेल थी एसीसी टाइप की, और दूसरा था एबी टाइप का। याद आ रहा है आपको? उससे बीसीसी टाइप की बात करेंगे। अब देखिए, मैंने इतना ही 5th मॉडल में बताया था। अच्छा, 5th मॉडल में एक और बात थी हमारी, क्या कि हेक्सागोनल की 2 लेयर को एक दूसरे के ऊपर अगर रख दिया जाए तो 2 टाइप्स की वॉइड जनरेट हो जाती है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इसकी एक अलग से वीडियो और मैं बनाऊंगा आपको अलग कॉम्पिटिशन एग्जाम की मटेरियल की नजर से। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में वहां स्टडी करने के बाद तब हम लोग बाद में मॉड्यूल 6 में मैं जब स्टार्ट लाऊंगा आपको, तो 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम हेक्सागोनल लेयर, वहां हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, अब जितना मैंने आपको समझा दिया है कि 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम स्क्वायर लेयर, इसे 2 टाइप की क्यूबिक लेटिस तो जनरेट होगा, बट क्यूबिक लेटिस में भी अगर पैटर्न, इफ द पैटर्न इज ए टाइप्स ऑफ द लेयर हो तो इससे एसीसी बनेगी, और एबी टाइप का होगा तो इससे बीसीसी बनेगी। ठीक है ना? आई का जो साइन आता है ना वीडियो में, आप उसको क्लिक करिए, लास्ट वीडियो पर पहुंच जाएंगे, मॉड्यूल 5 पर डायरेक्टली आप आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो एसीसी और बीसी, आज हम लोग इसी के रिगार्डिंग कुछ बात सीखने जा रहे हैं। कुछ जानकारी हमारे पास ऑलरेडी है, आज और फर्दर इंफॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे, राइट। हेडिंग इज पैकिंग इफिशियंसी। आपको याद आ रहा होगा, मैंने एससीसी में आपको ऑलरेडी एक बात बताई थी। एससीसी में वो पैकिंग इफिशियंसी होती है 52.44%, इन द बीसीसी पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू 68%। इज दैट क्लियर? तो आज हम लोग हाउ टू कैलकुलेट पैकिंग इफिशियंसी इन एससीसी, क्योंकि वही समझा पाए हम, एंड हाउ टू कैलकुलेट पैकिंग इफिशियंसी इन बीसीसी, इस पर डिस्कशन करेंगे। इज दैट क्लियर? राइट। मतलब अभी हमने क्या नहीं समझाया आपको, वो 3D क्लोज पैकिंग जो हेक्सागोनल लेयर से बनेगी, जिसमें ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड्स का यूज हो रहा होगा, वो अभी मैंने आपको नहीं बताया है। इज दैट क्लियर? तो अभी हम लोग पैकिंग इफिशियंसी इन एससीसी और पैकिंग इफिशियंसी इन बीसीसी पर फोकस करेंगे। इज दैट क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पैकिंग इफिशियंसी? पैकिंग इफिशियंसी आप ये समझिए कि पैकिंग इफिशियंसी का मतलब ये हो गया, जैसे आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, तो आपके वो रूम के वॉल्यूम में से आपने मतलब आपके क्लासेस में अगर जितने भी स्टूडेंट उस क्लासेस में बैठे हुए हैं, सिटिंग पोजीशन में बैठे हैं, उन स्टूडेंट्स ने हाउ मेनी वॉल्यूम ऑक्युपाई इन कंपैरिजन ऑफ होल वॉल्यूम ऑफ द योर क्लासेस। इज दैट क्लियर? यानी स्टूडेंट्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है पूरे वॉल्यूम की कंपैरिजन में। जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई बाय द स्टूडेंट देन टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्लास। इज दैट क्लियर? ये जो वैल्यू आएगी वो कहलाती है पैकिंग इफिशियंसी, कहलाएगी आपकी स्टूडेंट्स की। इज दैट क्लियर? यहां पैकिंग इफिशियंसी का वही अर्थ, वही सेंस में आपको क्या बताने जा रहा हूं, ये देखिएगा। तो डेफिनेशन अगर बनाई जाए तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी, वॉल्यूम occupies by atoms, वॉल्यूम occupies by atoms, then in comparison of total volume of the unit cell, is that clear? पूरी यूनिट सेल के कंपैरिजन में
जितना वॉल्यूम उस यूनिट सेल के एटम्स ने ऑक्युपाई किया होगा, दैट इज द पैकिंग इफिशियंसी, राइट। इट मींस यू कैन ऑल्सो से, डेफिनेशन ये भी बना सकते हैं आप लोग, पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू हो गया बेटा, ओके, पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू हो गया ऊपर का मटेरियल अपॉन नीचे का मटेरियल। व्हाट इट मींस, वॉल्यूम occupies by atoms, okay, upon total volume of the unit cell, total volume of the unit cell, is that clear? ठीक है। अगर मैं इतनी की बात कर रहा हूं तो यह कहलाता है पैकिंग फ्रैक्शन। एक और बात समझ लो, पैकिंग फ्रैक्शन, राइट। और इसमें अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इट मींस परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी आ जाएगी 100 से। तो पूरी यूनिट सेल की कंपैरिजन में, पूरी यूनिट सेल का जितना वॉल्यूम होता है ना, उसमें से जितना वॉल्यूम उसके एटम्स ने ऑक्युपाई किया है, दैट इज कॉल्ड पैकिंग इफिशियंसी। ओके, नाउ इसका मतलब है कि किसी की पैकिंग इफिशियंसी जो वैल्यू ये लिखी गई है ना, एससीसी की 52.4%, बीसीसी की 68%, हाउ टू कैलकुलेट, यही बात आज अपन को सीखनी है। वॉल्यूम ऑक्युपाइज बाय एटम, इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो यह मालूम होना चाहिए कि किसी यूनिट सेल में हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स। यू नो वेरी वेल इन एससीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं बेटा, एससीसी की ईच यूनिट सेल में। तो एससीसी की यूनिट सेल में कॉर्नर पर कितने होते हैं बेटा, 8, राइट। कंट्रीब्यूशन कितना होता है कॉर्नर के पार्टिकल का, दीज आर द एससीसी यूनिट सेल। और 8 कॉर्नर पर जो है ना, इसका केवल इतना सा पार्ट ही इस यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट हो रहा है बेटा, राइट। और रिमेनिंग पार्ट अनदर यूनिट सेल में होता है। हम स्टडी कर चुके हैं कि कॉर्नर का जो पार्टिकल होता है वो 8 यूनिट सेल के साथ शेयर्ड रहता है। So the contribution is count at corner particle by 1/8 of each unit cell, right? It means इसका 1/8 होता है, ये बात हम पढ़ चुके हैं, इक्वल टू 1 आएगा। इट मींस एससीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए बेटा, 1। एटम मींस स्फीयर, इट मींस हियर वॉल्यूम ऑक्युपाइज बाय एटम की अगर मैं बात करूं तो ये फॉर्मूला कैसे तैयार होगा, लुक एट द बोर्ड। वॉल्यूम ऑक्युपाइज बाय एटम्स इक्वल टू होगा नंबर ऑफ एटम्स, राइट, इनटू नंबर ऑफ एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच एटम। Actually atom is considered as a sphere, then you can say sphere। और स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू। हाउ मेनी, 4/3 पाई आर क्यू। इट मींस लिसन केयरफुली, एससीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं बेटा, 1। इज दैट क्लियर? ओके, वॉल्यूम ऑफ ईच एटम मींस स्फीयर, यानी 4/3 पाई आर क्यू। ओके, 4/3 पाई आर क्यू। तो एससीसी की पैकिंग इफिशियंसी अगर हम काउंट करना चाहते हैं तो ऊपर का मटेरियल हमारे पास तैयार हो गया, और वो क्या है, 1 × 4/3 पाई आर क्यू। इज दैट क्लियर? नीचे का मटेरियल हमें और मालूम कर हो जाए तो हम पैकिंग इफिशियंसी ऑफ एससीसी काउंट कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल बात, कुछ बात दिमाग में बैठ रही है बेटा। वॉल्यूम ऑक्युपाइज बाय एटम, ये हो गया एससीसी के लिए। एक्चुअल में बीसीसी की बात करें हम लोग, बीसीसी में एटम्स मींस स्फीयर लोकेटेड ऑल द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल एंड 1 एटम ऑल्सो प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द बॉडी ऑफ यूनिट सेल। बॉडी के सेंटर में भी रहता है, राइट। कॉर्नर पर है, इट मींस कॉर्नर 8, contribution 1/8 plus 1 is the center in BCC, right? And contribution 1, so it is the counting 8 × 1/8 plus 1 × 1, it means 1 + 1 = 2. We have
ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट लास्ट वीडियोस। बीसीसी के लिए ये एटम्स 2 आ जाएंगे, तो बीसीसी के लिए नंबर ऑफ एटम्स यहां कितने लग जाएंगे? 2 लग जाएंगे। ओके, तो हम एससीसी की बात करने जा रहे हैं, एससीसी पर अपना फोकस होगा। तो पैकिंग इफिशियंसी मतलब वॉल्यूम ऑक्युपाइज बाय द एटम्स विच प्रेजेंट इन यूनिट सेल एंड in respect of total volume of unit cell, right? In comparison of total volume of the unit cell, right? So next new heading is calculation SCC के लिए अपन ये बात कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो SCC की सिचुएशन क्या होती है ये देखिएगा। SCC में एक्चुअली है क्या, SCC को मैं इस तरह से आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। लुक एट, देखने की कोशिश करेंगे आप लोग। बेटा देखिए, ये एससीसी की एक यूनिट सेल है, इज दैट क्लियर? तो एससीसी की अगर ये यूनिट सेल है तो एससीसी की यूनिट सेल में ये वाली लेंथ, एससीसी मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और क्यूबिक में 3 टाइप की यूनिट सेल होती हैं, हम पहले डिस्कस, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। तो ये कोर लेंथ ए, ये कोर लेंथ मतलब एज लेंथ 1, एज लेंथ 2 और एज लेंथ 3, 1 2 3, 1 2 3। एज वी नो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, इसका मतलब ये एज लेंथ, ये एज लेंथ, ये एज लेंथ इक्वल होंगी। अब आप देखिए, इस एज लेंथ पर, इस एज लेंथ पर, इस एज पर जो लेंथ निकलेगी उसमें 2 स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये स्फीयर इस एज वाले को भी, इस वाले स्फीयर को भी टच कर रहा है, ये स्फीयर इसको भी टच कर रहा है। मालूम है इसका सेंस क्या निकला? ये इसको टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है, राइट? यहां इसका सेंस क्या निकालेंगे देखिएगा, ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन है वेयर वी रिप्रेजेंट एटम्स एट ओनली कॉर्नर, राइट? सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। इसका सेंस ये नहीं है कि सर ये टच नहीं कर रहे। एक्चुअली एक्चुअल स्ट्रक्चर तो ये है जिसमें कॉर्नर के ये पार्टिकल, कॉर्नर के ये एटम, कॉर्नर के ये स्फीयर टच कर रहे हैं। इस एज, इस वाली एज पर भी टच कर रहे हैं, या ये कहते हैं इस एक्सिस वाले को भी टच कर रहे हैं, इसको भी टच कर रहे हैं और इसको भी टच कर रहे हैं, राइट? इट मींस अगर मैं किसी और इस डायग्राम को थोड़ा सिंपली करूं, जैसे आप अपने नोट्स में भी देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, देखिए हमने ये बना तो दिया था जिसमें कॉर्नर पर हमने रिप्रेजेंट किया है, पर एक्चुअल में ये सिचुएशन है, ये कॉर्नर पर ये जो एटम है, कॉर्नर का ये एटम है, कॉर्नर का ये जो एटम है, ये एटम इसको भी टच कर रहा है, ये एटम इस एक्सिस वाले को भी टच कर रहा है, ये एटम इसको भी टच कर रहा है, राइट? दैट इज ठीक है। और अगर उसी सिचुएशन को अगर मैं यहां बनाऊं, दैट इज द टचिंग एटम, राइट? इफ द रेडियस ऑफ, रेडियस, what is our radius of atom? Radius of atom means sphere, right? Small a means edge length, edge length, edge length, okay? R is the radius, A is the edge length. Edge length means that is the A, it is A and A, right? इन क्यूबिक में क्या नजर आता है हमें? A इक्वल टू B इक्वल टू C। तो आप ये देखेंगे कि सर जो एज लेंथ है इसकी नीड क्यों पड़ रही है हमें? बिकॉज वी नो वेरी वेल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल। तो क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम अगर मैं निकालूंगा तो यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा बेटा? ए क्यू। इट मींस ए की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं, ओके? तो पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू हो गया, डेफिनेशन आपके माइंड में है ही, ऊपर का मटेरियल क्या था? वॉल्यूम ऑक्युपाई बाय द एटम्स, राइट? एटम्स ने जो वॉल्यूम ऑक्युपाई किया वो कैसे निकालते थे हम? नंबर ऑफ एटम इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच एटम मींस स्फीयर, राइट? तो यहां लिख सकते हैं अपन 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। Volume occupies by the atoms. How many atoms in SCC? Then you can say 1.
and volume of the sphere is 4/3 pi r cube. That is the above material of this formula, right? तो 1 into 4/3 into pi r cube अपॉन क्या था, total volume of the unit cell. Total volume of the unit cell means AQ into 100. So हम यहां A की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं. A means edge length और AQ means हो गया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल. इज दैट क्लियर? तो A की वैल्यू क्या होगी ये देखिएगा. A मींस एज लेंथ. तो किसी भी एज लेंथ पर, चाहे मैं इसकी बात करूं, अगर मैं यहां दिखाता तो ये भी टच कर रहे होते, यहां दिखाता तो ये दोनों टच कर रहे होते. ठीक है ना, डायग्रामेटिक सिचुएशन में मैं आपको ये बता रहा हूं. इज दैट क्लियर? तो अगर मैं ये रेडियस ऑफ द स्फीयर कहूं R, रेडियस ऑफ द स्फीयर बोलूं R, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ A एज लेंथ, दैट इज A. लुक एट द बोर्ड, A, right? A. Two sphere touch each other which present an edge, right? तो A की वैल्यू हो गई R, here radius, 1 radius, 2 radius. So A equal to means 2R. It means here A equal to 2R, right? तो पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू हो जाएगा 4/3 pi r क्यूब 1 into 4/3 अपॉन A, मतलब A मींस हो गया 2R, देन AQ इक्वल टू हो जाएगा 2R होल क्यूब इक्वल टू 8R क्यूब, राइट? सो हियर मेंशन 8R क्यूब इनटू 100. ओके, एनी प्रॉब्लम? फॉर्मूला पैकिंग इफिशियंसी, वॉल्यूम ऑक्युपाइज बाय एटम्स, राइट? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल. इज दैट क्लियर? सो हियर पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू number of atoms, volume of each sphere. So the total volume occupied by atoms upon total volume of the unit cell, right? Volume occupied by atoms upon volume of unit cell, right? into 100. अब इसे सॉल्व कर लीजिए बेटा. RQ से RQ क्रॉस कर दीजिए. 4 से 8 2 टाइम्स जाएगा. इट मींस इसको मेंशन कर सकते हैं अपन 4, राइट? पाई की वैल्यू मालूम है हमें 3.14 अपॉन 3 into 8, यही तो है 4/3, ये लिखा ही आ गया, राइट? into 100. इज दैट क्लियर? इनटू सॉल्व करने में क्या दिक्कत है? 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 3.14 into 100 upon 6. So this value when we calculated 52.4, actually it is the percentage, so we can say 52.4%. What is this? That is the packing efficiency of the SCC. It means 100 में से only 52.4% volume occupied by the atoms, right? And remaining are the voids. यानी बाकी जो रिमेनिंग है वो void की पैकिंग इफिशियंसी होगी. void की पैकिंग इफिशियंसी 100 में से 52. void means left part, remaining part, ठीक है ना? वो 100 minus 52.4% होगा. इज दैट क्लियर? तो दैट इज द हाउ टू कैलकुलेट. बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में अक्सर आता है, एससीसी के बारे में कई बार आ चुका है. तो ये पैकिंग इफिशियंसी को आप हाउ टू कैलकुलेट, then you can find out the value of packing efficiency of SCC. Is that clear? अब हम बात करेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा, ठीक है ना? बाकी तो आपके पास मेंशन पूरी तरह से बोर्ड में है ही, आपके पास नोट्स में है ही. आप फिर दोबारा किसी चीज को कोशिश करो बिल्कुल बेसिक तरीके से समझने की. वो बेसिक क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला माइंड में लीजिए, ठीक है? इस फॉर्मूले में एबव मटेरियल, क्योंकि इन दोनों का रेशियो निकाला जाता है, वो पैकिंग इफिशियंसी पैकिंग फ्रैक्शन में आता है. और 100 से कर दें तो वो पैकिंग इफिशियंसी परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी हो जाती है. तो एबव मटेरियल है वॉल्यूम ऑक्युपाई बाय द एटम्स. अब देखिए एससीसी की एक यूनिट सेल में एटम कितना होता है बेटा? 1. एटम मींस स्फीयर. स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब. इट मींस हियर 1 into 4/3 pi r cube. हम पहले ही कंसीडर कर चुके हैं. इफ द रेडियस ऑफ एटम मींस स्फीयर r, एज लेंथ a, aq वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल,
ए क्यू वॉल्यूम, राइट, तो ए क्यू, राइट, ए फॉर एज लेंथ, और किसी भी एज लेंथ पर दो एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं। टचिंग एटम की डिस्टेंस अगर निकाले तो वो एज लेंथ होगी आर, आर इट मींस ए इक्वल टू 2r, सो हेयर ए क्यू इक्वल टू 2r क्यू मींस 8r क्यू। 8r क्यू वैल्यू को हमने यहां रखा, सॉल्व किया, 52.4% आ जाएगा। दैट इज द पैकिंग इफिशियंसी ऑफ एससीसी। इज दैट क्लियर? अब आपको बीसीसी की पैकिंग इफिशियंसी में समझाऊं। बीसीसी की पैकिंग इफिशियंसी में एक्चुअल में थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है, और वो चेंजेस क्या है, वो इस तरह का चेंजेस होता है, ठीक है। आपको याद आ रहा है बीसीसी, ये बोथ टाइप की जो यूनिट सेल या इनका क्रिस्टल लेटिस तैयार होता है वो स्क्वायर लेयर को एक दूसरे के ऊपर रखने से होता है, राइट। इसमें पैटर्न ऑफ द लेयर होता था ए टाइप का, इसमें होता था ए बी टाइप का। याद आ रहा है, पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था। अब हम बीसीसी की पैकिंग इफिशियंसी को कैसे काउंट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए बीसीसी में क्या होता है, ये स्क्वायर लेयर एक हो गई। इस स्क्वायर लेयर के बाद इसमें जो एम्प्टी स्पेस दिख रहा है, इस एम्प्टी स्पेस में हम लोग दूसरी लेयर का स्फीयर रखते हैं। अब यहां से आपको समझना क्या है, एक्चुअल में बेटा जैसे ही ये स्फीयर इसके एम्प्टी स्पेस में जाता है तो ये थोड़ा सा डिस्टेंस, चूंकि मैंने पहले से इसको अटैच कर रखा है, ठीक है ना, इसलिए यहां नहीं दिखाई देगा। ये जैसे ही इसके इस एम्प्टी स्पेस यानी वॉइड्स में जैसे ये जाएगा ना बेटा, ये इस सेकंड लेयर के एटम्स जैसे जाएंगे, स्फीयर जाएंगे, तो यहां पर थोड़ा गैप हो जाता है, ये गैप हो जाता है। इसमें वो गैप नहीं दिख रहा, बट गैप होता है, एक्चुअल सिचुएशन वही है, गैप हो जाता है। यहां गैप हो गया, अब जितना गैप यहां होगा उतना ही गैप यहां होगा, उतना ही गैप यहां होगा, उतना ही गैप यहां होगा। इसके ऊपर हमने फिर ये रखा, तो यहां भी बेटा इस एटम के बीच में इसका कुछ स्पेस नीचे को ऑक्युपाई करेगा, कुछ स्पेस ऊपर को ऑक्युपाई करेगा। इसको अगर मैं ए लेयर कहूं तो इसको बी लेयर कहूं, इसको सी मतलब ए लेयर कहूं, क्योंकि बिल्कुल अलाइंड हो गया बिल्कुल। तो ए बी टाइप की लेयर, दैट इज द बीसीसी टाइप क्रिस्टल लेटिस में जो यूनिट सेल बनेगी वो बीसीसी होगी। क्यूबिक सिस्टम होगा, क्यूबिक लेटिस होगा, क्यूबिक लेटिस की ये बीसीसी होगी। अभी मैंने एससीसी की बात की थी। तो इस एटम की वजह से ड्यू टू दिस स्फीयर और एटम क्या नजर आ जाता है, यहां गैप हो जाता है। यहां गैप नहीं था, दोबारा फिर देख लीजिए, यहां गैप नहीं है, राइट, क्योंकि ये इस तरह की सिचुएशन थी। लेकिन इसके आ जाने से यहां गैप हो जाता है। जैसे गैप हो जाएगा तो बेटा ये एज लेंथ क्या, ये एज लेंथ इक्वल टू 2r होगी, नहीं होगी। तो ए की वैल्यू यहां कैलकुलेट करने के लिए हमको कुछ तरीके बनाने पड़ेंगे, वो मैं आपको बताता हूं। वो तरीके किस तरह से देखेंगे आप, ठीक है। तो सिंप्लीफाई अगर मैं आपको डायग्राम के अंदर सिंपली दिखाऊं, ये तो मैं यहां से इरेज कर दूं स्टूडेंट्स। लुक, here only present at only corner, but here it is also present in the body of the center, that is the BCC। ओके, अब हम बीसीसी की पैकिंग इफिशियंसी की बात कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? पैकिंग इफिशियंसी हम बीसीसी की बात कर रहे हैं। बीसीसी में पार्टिकल्स कहां होते हैं, कॉर्नर पर, 8 कॉर्नर, कंट्रीब्यूशन 1/8, 1 is center and fully contribution of this unit cell, then it is 2. Number of atoms in BCC unit cell you can say 2. Here it is clear? Okay. अब देखिए, मैं आपको जो मैंने अभी आपको स्फीयर से भी मैंने बताया था, मैं अगर आपको फिर यहां शो करूं, ओके। अब हम सारे एटम्स स्फीयर को इसमें नहीं दिखा रहे, हम केवल उतने ही एटम्स को यहां मेंशन करेंगे जिन एटम से हम जो डिटरमाइन करना चाहते हैं वो डिटरमाइन कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। सो हेयर मैंने क्या बताया था, ये अब टच नहीं करते, एससीसी के अंदर ये टच करते थे, राइट। ओके, कॉर्नर
कॉर्नर कॉर्नर कॉर्नर, दैट इज द बॉडी सेंटर, राइट? ठीक है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे, बनाना आ जाएगा। मैं भी आपको दोबारा बनाकर बता रहा हूं। ठीक, दैट इज द center of the body. This atom is center of the body, right? We indicate A, B, C and D. Okay, indicate कर लिया मैंने। उतने ही स्फीयर मींस एटम को यहां बताया है जिनसे हम स्मॉल a वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वैल्यू a कैलकुलेट होने के बाद ही आप ए क्यू वॉल्यूम ऑफ द टोटल यूनिट सेल आप कैलकुलेट कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? सो लुक, फिर अगेन आप इस बात को फिर दोबारा देखिएगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, इस तरह की सिचुएशन है। अब आपको यहां एक्चुअल में समझना क्या है। यू कैन से सर कॉर्नर एटम डू नॉट टच ईच अदर। अब आपको कि सर इसमें दिख रहे हैं, आप कोशिश करिए समझने, यहां गैप हो चुका होता है बेटा, ठीक है ना? इस एटम के आ जाने से एससीसी में नहीं होता। एससीसी में कहूंगा ऑल द कॉर्नर एटम टच ईच अदर ऑफ 3 एक्सेस, राइट? ये एटम मींस ये स्फीयर इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है और इसको भी टच कर रहा है। बट इन बीसीसी में ऐसा नहीं है, राइट? बीसीसी में इस वाले एटम की वजह से क्या होने लगता है बेटा, तो आप ये कहेंगे कि सर ये एटम जो कॉर्नर के हैं ये इसको टच नहीं कर रहा, ना ये इसको टच कर रहा, ठीक है ना? यहां पर अगर मैं ये एक्चुअल इसकी बताऊं तो ये मैंने इसको जोड़ रखा है, इसलिए ऐसा नजर आता है, ठीक है ना? आप इसको समझने की कोशिश करें कि इसके वजह से, इसके बीच में आ जाने से यहां टच नहीं करता, जिसको मैं बोर्ड पर भी इस तरह से दिखा रहा हूं। तो कॉर्नर एटम डू नॉट टच ईच अदर, बट द बॉडी सेंटर एटम टच ऑल द कॉर्नर एटम्स। ये बॉडी के सेंटर में जो एटम रखा है ये कॉर्नर के सभी एटम को टच करेगा। पहली बात तो ये समझ लें, बॉडी का ये एटम कॉर्नर के सभी एटम को टच करेगा, लेकिन कॉर्नर के एटम एक दूसरे को टच नहीं करते। इज दैट क्लियर? सो दैट्स नॉट वैल्यू, ये कोर लेंथ जो अपन कह रहे हैं ना, ये वाली एज लेंथ, राइट? दैट इज एज लेंथ। अब ये a इक्वल टू 2r नहीं होगी क्योंकि गैप हो गया इस, तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब आप देखिएगा कैसे कैलकुलेट करेंगे। मींस ये हो गया हमारे लिए वही सारी बातें, r रेडियस ऑफ एटम, a एज लेंथ, a क्यूब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है? और पैकिंग इफिशियंसी की बात अगर मैं करता हूं तो पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एटम कितने, हाउ मेनी एटम्स इन बीसीसी, देन यू कैन से बीसीसी में 2 एटम्स होते हैं, इट मींस 2, नंबर ऑफ एटम 2, एंड वॉल्यूम ऑफ ईच एटम मींस स्फीयर, वो होगा 4/3 पाई आर क्यू। ये तो उस फॉर्मूले में ऊपर का मटेरियल हो गया। नीचे क्या था, ए क्यू, मैं ए क्यू लिख देता हूं इंटू 100, राइट? इससे हम पैकिंग इफिशियंसी निकालेंगे। तो ए की वैल्यू क्या है? अब ए की वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है कि ए की वैल्यू, क्योंकि यहां ए इक्वल टू 2r नहीं होगा, बिकॉज डू नॉट टच ईच अदर। एज लेंथ, एज पर जो एटम प्रेजेंट है, कॉर्नर पर जो एटम प्रेजेंट है वो टच नहीं कर रहे। अब देखिएगा, अब मैंने क्या किया, ये अगर मैं एक डॉटेड लाइन यहां पर मेंशन कर देता हूं, डॉटेड लाइन, इट मींस दैट इज द triangle ABC. So we can say according to this diagram triangle ABC. तो ये लेंथ क्या कहलाएगी? देखिए, इसको फेस कहते हैं हम लोग। फेस का ये क्या बन गया, डायगोनल, राइट? तो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC फेस डायगोनल डिस्टेंस या लेंथ कह सकते हैं आप, LENGT, लेंथ BC, राइट? फॉर लेंथ ऑफ फेस डायगोनल, राइट? डायगोनल, इज दैट क्लियर?
तो ये डायगोनल आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, दैट इज द एज लेंथ, राइट। ये भी एज लेंथ है, राइट। ये कैलकुलेट करना है तो हम कह सकते हैं ना बेटा, BC स्क्वायर इक्वल टू, फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम, BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, दैट इज A, दैट इज B। AB स्क्वायर आप यहां मेंशन कर दो उसको, AB दैट इज C, ओके। सो BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, राइट। What is this, sir? As length, it means A, then you can say A square plus A square equal to 2A square, right? So BC square equal to वैल्यू निकल आई हमारी 2A square। अभी भी कुछ काम नहीं चला हमारा, अभी भी कुछ काम नहीं चला। इट मींस ये जो मौजूद है आप देख रहे हैं यूनिट सेल के सेंटर में है, सेंटर ऑफ द बॉडी है, राइट। अगर मैं इस पार्टिकल को आप देखिए, लुक 1 2 3, 1 2 3, तो ये जो लेंथ तैयार होगी ना बेटा, ये वाली लेंथ, दैट इज ये लेंथ, इट मींस ये सिचुएशन होगी, ये वाली लेंथ, ये सेंटर ऑफ द बॉडी पार्टिकल, ये कॉर्नर का पार्टिकल बेटा, ये कॉर्नर का पार्टिकल, दैट इज कॉर्नर पार्टिकल, ये सेंटर का पार्टिकल, ये वाली लेंथ, राइट। ये लेंथ, अब ये लेंथ के लिए हमने क्या किया, एक और हमने ट्राइंगल बना दिया, राइट, दैट इज द, तो अनदर, यू कैन रिटर्न अनदर, हियर मेंशन कर दूं मैं, अनदर ट्राइंगल BDC, राइट, ट्राइंगल BDC फॉर लेंथ, दिस लेंथ इज कॉल्ड, ये तो बेटा फेस का डायगोनल था, लेकिन ये फेस का डायगोनल नहीं है, ये फेस का, ये बॉडी का डायगोनल कहलाएगा, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, इज दैट क्लियर? फॉर लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, राइट। तो बॉडी डायगोनल मींस ये वाली लेंथ निकालेंगे हम लोग, तो ये वही फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, BD स्क्वायर इक्वल टू, इट मींस दिस वैल्यू इज BD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, राइट। BC स्क्वायर को हम लोग पहले ही मेंशन कर चुके हैं, 2A स्क्वायर, इट मींस 2A स्क्वायर प्लस CD, दैट इज CD इज द एज लेंथ, राइट, विच इज A स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर, सो BD स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर, मींस BD इक्वल टू आ जाएगा √3A, इज दैट क्लियर? BD इक्वल टू √3A, राइट। अब आप देखिए, इस BD वैल्यू को हम एक और तरीके से भी मेजर कर सकते थे, वो देखिएगा। इन BD दूरी में, BD डिस्टेंस में हमारे लिए क्या है, दैट इज B, दैट इज D, बॉडी सेंटर वाला आइटम बेटा ये, राइट। ये वाले 3 एटम्स को जो टच कर रहे हैं, जिसमें एक सेंटर ऑफ द बॉडी का और 2 कॉर्नर के एटम है, दैट इज ये, इस वैल्यू को अगर मैं निकालना चाहूं तो निकल आएगी बेटा। देखिए, ये रेडियस एक एटम, सेकंड रेडियस, यहां से यहां तक की रेडियस, थर्ड रेडियस, फोर्थ रेडियस, R R R R, इट मींस हियर वैल्यू इज 4R, BD वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा, BD वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा 4R, हो जाएगा कि नहीं? देखिए, सो दिस वैल्यू कंपेयर विद BD इक्वल टू 4R, BD इक्वल टू √3A, इट मींस हियर लुक एट द बोर्ड, राइट, compare with this BD value and this BD value, compare with, you can say √3A equal to 4R, right? So A equal to 4R upon √3, is that clear? Here volume of unit cell means AQ, then AQ equal to 4R upon √3 whole cube, it means 64, 4Q means 64, RQ upon √3, ये होल क्यू, तो 3 that is the AQ। कुछ समझ में आई बात? √3A 4R हमने इस वैल्यू को इस वैल्यू से कंपेयर कर दिया,
LHS equal to RHS. So under 3 equal to 4R, A equal to 4R upon under 3, right? It is the relation between the S length and R radius of atom of sphere, right? AQ, volume of total unit cell, AQ. A value is whole Q, that is the value. अब आपके पास क्या बचा? अब तो फॉर्मूले में लगाइए ना. From this formula PE, packing efficiency equal to, right? Equal to 2 into यानी 8/3 pi RQ, 8/3 pi RQ upon AQ. This value AQ 64 RQ upon 303 into 100. ओके, अब क्या करना है बेटा? आपको सॉल्व कर लीजिए उसे. RQ is cross by RQ. Is that clear? ठीक है. That's 3 value cross by this 3 value. Under 3 ऊपर पहुंचा दीजिए आप. That is under 3 into 8 ऊपर गया. ये ऊपर क्या? ऊपर है ही. ये कहते हैं 8 से 64 8 टाइम्स क्रॉस हो जाएगा, तो ये 8 लिखा जा सकता है. ठीक है ना. 8 से 64. पाई की वैल्यू 3.17 इक्वल. ठीक है, सब लिखा ही आ गया. पाई वैल्यू आ गई. अंडर 3 ऊपर पहुंच गया इंटू 100, राइट. और पाई अंडर 3 की वैल्यू तो अपन जानते हैं. ठीक है ना. इस वैल्यू को इन वैल्यू को इन वैल्यू को इनको जब सॉल्व करेंगे आप, तो ये वैल्यू आती है कितनी? 68%. यहां लिख सकते हैं ना अंडर 3 की वैल्यू 1.732. ओके, 1.732 इंटू 3.17 इंटू 100 अपॉन 8. सॉल्व इट, देन वैल्यू इज 68%. 100 आ गया. आर क्यू क्रॉस हो गया. 3 से 3 क्रॉस हो गया बेटा. 8 जा 64 होता है. 8 से डिवाइड करेंगे हम लोग. पाई की वैल्यू अंडर 3 ऊपर पहुंचाइए. 1.732 इंटू 3.17 सॉरी 3.14 7 नहीं 3.14, राइट. पाई वैल्यू ऑफ पाई, राइट, इंटू 100 अपॉन 8. सो हेयर बीसीसी की पैकिंग इफिशियंसी 68% हो गए. अब एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं इस बात में. देखिए डिफरेंस क्या था एससीसी और बीसीसी में? डिफरेंस ये था, ये एससीसी की स्ट्रक्चर बन गई यूनिट सेल का, राइट. एससीसी में एक्चुअल में क्या है कि ये टच करते थे. ये एटम इसको टच करता है, ये एटम इसको भी टच करता है, ये एटम इसको भी टच करता है. तो वहां तो बेटा A इक्वल टू 2R था, लेकिन ये सेकेंड लेयर का ये एटम जब बीच में यहां आ जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में इस एटम के वजह से ये एटम ऊपर की लेयर के सभी एटम को टच करता है, नीचे की लेयर के सभी एटम को टच करता है. तभी तो अपन ने कोऑर्डिनेशन नंबर 8 बोला था उसका. ओके, किसका? बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 8. तो ये एटम नीचे टच कर रहा है, ऊपर टच कर रहा है. ऊपर टच करने का मतलब कॉर्नर के एटम को तो टच कर रहे हैं ये वाला एटम, राइट, बट कॉर्नर के एटम डू नॉट टच ईच अदर. तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि A इक्वल टू 2R नहीं आ पाएगा. तो इस तरह से हमें यहां ध्यान रख देना होगा. हमने उतने ही एटम को यहां अरेंजमेंट बनाया जितने एटम से हम A की वैल्यू निकाल सके. कॉर्नर एटम, कॉर्नर एटम, कॉर्नर एटम, दैट इज द फेस, एंड दिस लाइन क्रॉसेस फेस डायगोनल. फेस डायगोनल फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. As length A, it means A square plus A square 2A square. Is that clear? Next is, अब इससे अकेले से भी काम नहीं चलेगा. एक और हमने ट्राइगोनल लिया BDC, ट्राइंगल ऑन अदर ट्राइंगल BDC, राइट. इसमें ये जो लेंथ है ये फेस नहीं था, बल्कि ये क्या था? बॉडी डायगोनल था. तो लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल यानी BD डिस्टेंस अगर मुझे मालूम करना है, BD लेंथ मालूम करना है, तो BD स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा BC स्क्वायर. इट मींस दिस वैल्यू BC स्क्वायर, और BC स्क्वायर ऑलरेडी हम लोग पहले से कैलकुलेट कर चुके थे, प्लस CD स्क्वायर दैट इज द A, राइट. सो A स्क्वायर 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर. इट मींस BD इक्वल टू अंडर 3A, राइट. एज वी नो दीज 3 एटम आर टच ईच अदर. नीचे के फेस, नीचे के लेयर का, ऊपर के लेयर का, और ये बीच वाला टच ईच अदर, राइट. So in this situation, BD equal to 4R. BD equal to 4R. It means we compare this value and this value, right? तो BD equal to under 3 है. Here BD equal to 4R. It means both compare. जब कंपेयर किया तो हमने A की वैल्यू मेंशन कर ली. A equal to 4R upon under 3.
वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल AQ, it means 4R upon √3 whole cube. Solve it. 64R3 3 √3. This value, put this formula, right? So we can calculate the packing efficiency. ये मैंने आपको अभी थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए बोला था. √3 की वैल्यू लगा दो 1.732, पाई की वैल्यू लगा दो 3.14, राइट? Into 100 upon 8, then you can get 68%. That is the packing efficiency of BCC, right? नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पहले हेक्सागोनल लेयर से 3D क्लोज पैकिंग कैसे बनेगी ये बताऊंगा, एंड आफ्टर दैट FCC की पैकिंग एफिशिएंसी को कैसे कैलकुलेट करेंगे ये बताएंगे. तो हमारे सिलेबस में क्यूबिक सिस्टम की 3 टाइप की क्रिस्टल लेटिस जो यूनिट सेल जो मिलती है हमें, SCC, BCC और FCC, उनके ऊपर फोकस करने के लिए कहा गया. ओके स्टूडेंट्स, कोई भी प्रॉब्लम है तो अपन फिर डिस्कशन करते ही रहेंगे. ठीक है, ओके, थैंक यू.